स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल ऑन स्टडी क्लास पर। आज आप लोगों को पार्ट 2 बताने वाला हूं, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। बिहार एसएससी जो है इंटर लेवल के, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ है तो और यहाँ से आते ही रहते हैं। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, बिहार में उपनिषद काल में ब्राह्मण धर्म तथा ज्ञान का महान केंद्र था विदेह। कौन था? विदेह। ऑप्शन जो है आपका सी चला जाएगा। बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो इसका सही आपका आंसर हो जाएगा वही विदेह। तो देखिए, बिहार का कौन सा राज्य उत्तर वैदिक काल का एक महत्वपूर्ण राज्य था? तो विदेह ही था उस समय। और देखिए, एक काल जो है उस समय के हिसाब से दो कालों में था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो ये उत्तर वैदिक काल में जो है विदेह जो है वो एक महत्वपूर्ण राज्य था। अगला जो है, बिहार की भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक रचना से मिलती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा शतपथ ब्राह्मण। तो देखिए, बिहार की भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा यानी कि बहुत समय पहले इस बात की जो चर्चा हुई वो सब किस में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में। उस समय जो है ये जो है क्या है, अथर्ववेद, ये जो ऋग्वेद सामवेद पर उस पर चर्चा नहीं था, ठीक है ना। उस समय जिस समय ये था शतपथ ब्राह्मण, ठीक है ना, उस समय की बात है। ऋग्वेद उसके बाद आकर के बना, जो सबसे पुराना वेद है। और उसी हिसाब से आगे की ओर हम लोग बढ़े तो निम्नलिखित में से कौन सा महाजन पद बिहार में नहीं था? तो आपको मैं बता दूं कि इसमें जो है अंग बिहार का ही है, वज्जी भी बिहार में है और मगध तो बिहार है ही है। तो आपका वत्स जो है दूसरे जगह का है। आपको मैं बता दूं कि आपको ये जो है बिहार का जुड़ा हुआ जितना ऑब्जेक्टिव होगा एनसीईआरटी का, बीसीबीटी का, सारा मैं अपलोड बाद में कर दूंगा। जो इस सब से भी क्वेश्चन बहुत आते हैं तो उस पर भी हम लोग बाद में बात कर लेंगे। तो अभी आप लोग जो मैं बता रहा हूं इसको देखते रहे और इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन को आप देखेंगे ताकि आपका सारा कवर हो जाएगा। अगला जो है, बिहार के किन क्षेत्रों में अंग महाजन पद स्थित था? तो आपको बता दूं कि इसका जो है भागलपुर एवं मुंगेर में अंग महाजन पद स्थित था, ठीक है ना। तो अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का कि है अंग महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंपा। कहाँ थी? चंपा। अगला आपका जो क्वेश्चन है वह है अंग महाजन पद प्रथम आर्य शासक कौन था? यानी कि अंग महाजन पद का प्रथम आर्य शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तीतुछी। तीतुछी, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अंग महाजन पद के अंतिम शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर किसने अंग पर अधिकार जमाया? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, बिंबिसार। तो अंग महाजन पद जो है यानी कि बिहार पर जो पहला शासक वो बना है वह है बिंबिसार। यानी कि उस समय से पहले जो भी था वो जनपद था, जननायक था, मतलब जनों का कुछ कुछ छोटा छोटा राजा हुआ करता था। अब जो बिंबिसार से स्टार्ट जब होता है तो यहाँ से होर लग जाता है राजा बनने का, अपना वर्चस्व दिखाने का। तो फिर अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं कि बिहार के पटना तथा गया का जिला किस महाजन पद में सम्मिलित था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मगध। बिहार के पटना तथा गया जो जिला है वो मगध महाजन पद में सम्मिलित था। फिर आपका जो अगला है, मगध महाजन पद की राजधानी थी। तो आपको बता दूं इसकी जो राजधानी थी वो था गिरी ब्रिज, यानी कि गिरी राजगिरी ऐसे करके कुछ भी नाम हो सकता है। तो गिरी ब्रिज जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, बिहार किस प्राचीन गौरवमयी साम्राज्य का स्थल रहा है? तो इसका जो आपका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, मगध। जैसा कि आप लोगों को पता होना चाहिए बिहार किस प्राचीन गौरवमयी साम्राज्य का स्थल रहा है? तो मगध। अगला जो क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, यानी कि अभी से 2600 पूर्व पहले, ठीक है ना। 2600 यानी कि कह सकते हैं 2600-2700 है ना। तो 2600 पूर्व ना, 2600 है, ये होगा क्लियर, क्योंकि अभी 2000 चल रहा है और अभी से जो है वो उतना साल, कितना साल, 600 बरस पहले की बात है। तो अगला जो है
अगला जो है बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन आदि राजाओं का संबंध किस वंश से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हर्यंक वंश। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, हर्यंक वंश का बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन राजाओं का संबंध किस वंश से था? तो हर्यंक वंश से। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। तो अब यहाँ से राजा का जो है धीरे धीरे वर्चस्व बढ़ता जाएगा, तो उसी के बारे में हम लोग देखते रहेंगे, ठीक है ना। तो बिंबिसार किस शताब्दी में हुआ? तो आपको मैं बता दूं कि वही है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। उसी समय ये सब कार्य हो रहा था, इसलिए उस समय का जो भी ईस्वी आएगा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आएगा, क्योंकि करेक्ट जानकारी 1-2 बरस आगे पीछे हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि उस समय की जानकारी उतनी सटीक नहीं होती थी, ठीक है। अगला जो है बिंबिसार ने निम्नांकित किस राज्य से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, विदेह, ठीक है। कौशल बज्जी यानी सबसे जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और विदेश से नहीं किए थे। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है उसका ये है राजकुमारी चलहना कौन थी? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बज्जी लिच्छवी राजकुमारी। अगर बोलते समय या किसी को ऑप्शन कुछ भी बोला जाए तो आप लोग माफ़ कीजिएगा, क्योंकि ऐसे में पता नहीं चलता है, बाद में पता चलता है कि इसमें कुछ मिस्टेक हो गया। तो अगर मिस्टेक हो जाता है तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बिंबिसार ने अंग राज्य पर किस प्रकार अधिकार कर लिया? तो अंग राज्य पर इस पर जो है किस तरह से? तो इसका है युद्ध के द्वारा। किसके द्वारा? युद्ध के द्वारा जो है इस पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। फिर अगला है निम्नलिखित किस राजा ने वैवाहिक नीति अपनाकर अपने राज्यों की स्थिति मजबूत की है? तो इसका सही हो जाएगा बिंबिसार। क्या है? बिंबिसार। आपका 38 का सी आंसर हो जाएगा बिंबिसार। तो देखिए बिंबिसार जो है वो कौशल नरेश और कुछ जो है वहाँ से शादी स्थापित मतलब शादी करके वो सारे राज्यों को अपने बस में, यानी कहने का मतलब अपना जो साम्राज्य है वो विस्तार कर लिया, ठीक है ना। इस तरह से ये जो पहला जो है शासक यही है बिंबिसार। ये भी आप लोगों को याद में रखना है। अगला जो है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व के प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? तो इसका जो सही आपका आंसर हो जाएगा वैशाली में। उस समय भी गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी। कहाँ पर? वैशाली में। मैं बता दूं कि आप इतिहास पढ़ेंगे तो आपको जानकारी होगा कि उस समय जैसे अभी जो है चुनाव यानी कि प्रतिनिधि होता है, फिर उसको चुनते हैं जो उस पर राज्य कर सके। ये जो है ना, ये घटना किसी दूसरे तरफ चल रहा था, वहीं पर ये जो घटना था वो कहीं दूसरे तरफ चल रहा था, ठीक है। अगला जो है विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिच्छवी के द्वारा किया गया। अगला जो क्वेश्चन है आपका राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना किस मगध के शासक ने की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजातशत्रु ने। फिर आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है बज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था? तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका अजातशत्रु। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार रथ, मुसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिच्छवी में। फिर अगला जो क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राजा ने पाटलिपुत्र बसाया? ये तो आप लोगों को पता ही होनी चाहिए, उदयन ने। उदयन जो है बिंबिसार, अजातशत्रु, उसके बाद उदयन का नंबर आता है, जो पटना को अपना राजधानी बनाया सबसे पहले और उसी का स्थापना किया। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े। तो हर्यंक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यंक वंश का जो है अंतिम शासक नागदशक था। कौन था? नागदशक, हर्यंक वंश का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बिंबिसार किस शताब्दी में हुआ? तो इसका जो है आप लोग ये तो शायद आप लोग बन लिए, ये है 46 नंबर क्वेश्चन। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना हुई? तो आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 455 ईसा पूर्व में, यानी कि लगभग 100 वर्ष बाद जो है 100-150 वर्ष बाद इसकी स्थापना हुई। किसकी? पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा? उदयन के द्वारा, ठीक है।
इसको बहुत ध्यान से याद करके आप लोग रखिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अगला जो क्वेश्चन है वह है अजातशत्रु किस प्रकार मगध की गद्दी पर बैठा, तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा पिता की हत्या कर। क्या हो जाएगा? पिता की हत्या करके अजातशत्रु ने मगध की गद्दी पर बैठा था। अगला जो क्वेश्चन है वह है अजातशत्रु ने अवंती के हमले से बचने के लिए किलाबंदी की थी, उसने वह किला कहाँ बनवाया था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजगृह में बनवाया थे। ठीक है ना। वो जो अजातशत्रु ने अपनी पूरी राजधानी अवंती जो है ना वहाँ से सीधे अपना जहाँ पर उसकी राजधानी है ना राजगिरी वहाँ तक ले पूरा में किलेबंदी कर दिया था क्योंकि उनको डर था इसलिए शत्रु से। ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है वह अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवंती को, इसीलिए ना इसका किलाबंदी किया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और यही इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयन द्वारा, जो कि मैं पहले ही बता चुका हूं। तो ये जो सीरीज है चलते रहेगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये जो सीरीज चलता रहेगा बिहार एसएससी जो भी है, आप जहां से भी क्वेश्चन अगर मिल रहा है इस तरह से आप लेते जाएंगे, रिवीजन करते जाएंगे, क्योंकि रिवीजन ही मूल मंत्र है एग्जाम क्रैक करने का। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।